हेलो फ्रेंड्स। आज है 12 फरवरी 2026। हम एक करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ ही समझेंगे उसके स्टैटिस्टिक्स फैक्ट्स भी। अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में हम रिवीजन भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, इमानुएल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उनका इंडिया आना शेड्यूल्ड हो चुका है। वह और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, ये दोनों मिलके मुंबई में एक ज्वाइंट इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। उस इवेंट का नाम क्या है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इंडिया फ्रांस डिफेंस पार्टनरशिप ईयर, इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026, इंडो पैसिफिक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, या फिर ईयर ऑफ डिजिटल कॉर्पोरेशन। ये चार ऑप्शन है, इस चार में से एक ऑप्शन सही है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026। जी हाँ, इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026, इस थीम को, इस इवेंट को इनोग्रेट करने जा रहे हैं मिस्टर मोदी एंड प्राइम प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन। अब इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है आपके लिए। प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी और इमानुएल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, इन दोनों का जो टॉक होगा, बायलैटरल मीटिंग्स होंगे, जो दोनों के बीच में मुद्दे होंगे, बात होंगे डिस्कशन के लिए ऑन ए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, उसका नाम क्या दिया गया है? एक स्पेशल नाम दिया गया है। आपके सामने चार ऑप्शन है। ये पहला है विजन 2023, सॉरी विजन 2030, हॉराइजन 2047, रोड मैप, मिशन शक्ति 2025, भारत फ्रांस टेक पाथ। ये चार ऑप्शन है, इनमें से एक ही ऑप्शन सही है। करेक्ट आंसर है आपका हॉराइजन 2047 रोड मैप। जी हाँ, 2047 सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। सन 2047 में भारत अपने स्वर्णिम वर्षगांठ मनाएगा स्वतंत्रता दिवस का। 2047 100 साल पूरे हो जाएंगे आज़ादी के। तो आज़ादी तक भारत को एक विकसित भारत बनाने की स्वप्न को लेते हुए हमारे देश की सरकार काम कर रही है। इसी के रोड मैप के ऊपर ये मीटिंग के ऊपर टॉक भी किए जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस के प्रेसिडेंट अभी बता दिया कि आपको इमानुएल मैक्रोन, फ्रांस की करेंसी यूरो है, और फ्रांस के बारे में इतना जानना जरूरी है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंडिया और फ्रांस के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज भी होता है, उसका नाम देखिए। आपके पास तीन मिलिट्री एक्सरसाइज, तीनों का नाम दिया गया। आर्मी के बीच, इंडियन आर्मी एंड फ्रांस की आर्मी के बीच होने वाले एक्सरसाइज का नाम एक्सरसाइज शक्ति दिया गया है। इंडियन नेवी और फ्रांस की नेवी के बीच होने वाले एक्सरसाइज का नाम एक्सरसाइज वरुण है। इंडियन एयरफोर्स और इन फ्रांस के एयरफोर्स के बीच होने वाले एक्सरसाइज का नाम एक्सरसाइज गरुड़ है। अब हमें कमेंट में कीजिए रिसेंटली जो भी एक्सरसाइज हुए हैं, एक्सरसाइज शक्ति, एक्सरसाइज वरुण, एक्सरसाइज गरुड़, ये कहाँ हुए हैं। देखिए अभी हम थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। इंडिया और फ्रांस के बीच एआई, अभी इंडिया एआई समिट, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कर रहा है। जी हाँ, ये शुरू हो चुका है। इंडिया न्यू दिल्ली में ही शुरू हो चुका है। ग्लोबल साउथ में होने वाला ये पहला समिट है जो इंडिया होस्ट कर रहा है। इसमें भी फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। इंडिया और फ्रांस दोनों साझेदारी होकर इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का संगठन गठन स्टेब्लिश किया था 2015 में, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के गुरुग्राम शहर में है। तो ये थे कुछ इंडिया और फ्रांस के बीच के संबंध जो जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी रिसेंटली इंडिया ने इंपोर्ट क्रूड ऑयल के ऊपर साउथ अमेरिका से एक डाइवर्सिफाई किसी कंट्री से जिसपे सैंक्शन नहीं लगा हुआ, वहाँ से क्रूड ऑयल लाने के लिए योजना बनाई है। तो आपको चार कंट्री दिया गया, चार 4 स्टेट्स कंट्रीज गिवन है, आपको इनमें से एक का नाम बताना है। जैसे कि ब्राज़ील, वेनेजुएला, अर्जेंटीना एंड गुयाना। तो इसका करेक्ट आंसर है वेनेजुएला। जी हाँ, वेनेजुएला जो वर्ल्ड का रिचेस्ट, हाईएस्ट ऑयल कंज्यूमर, ऑयल प्रोड्यूस मतलब कंज्यूम, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑयल पाए जा रहे हैं। वहाँ से इंडिया अब ऑयल इंपोर्ट करने जा रहा है, क्रूड ऑयल। वेनेजुएला जिसकी राजधानी कराकस है, साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, जहाँ के प्रेसिडेंट को यूएस के आर्मी ने अरेस्ट कर लिया था।
वहाँ से ही इंडिया तेल लाने जा रहा है। जी हाँ, वेनेजुएला जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये कन्फ्यूजन किया जा सकता है कि वेनेजुएला की ऑफिशियल लैंग्वेज के पूछे जाते हैं कि चांसेस बनते हैं, क्योंकि अभी वेनेजुएला रिसेंटली न्यूज़ में रहा है और आने वाले समय में भी न्यूज़ में रहेगा। अभी रिसेंटली वर्ल्ड सॉरी नोबेल पीस प्राइज 20 नोबेल पीस प्राइज जिन्हें मिला है वो भी वेनेजुएला का है। आप हमें कमेंट में बताइए नोबेल पीस प्राइज किन्हें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इंडिया का ही इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक एमआईयू साइन किया है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो इनेबल कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट जो मरीज होंगे उनके इलाजों के लिए कैशलेस सुविधा प्रदान की जाए। तो इंडिया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के द्वारा एमओयू साइन किया गया उनके बीच। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने, कौन सी संस्था है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। आईरेडा मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दूसरा है जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, तीसरा है एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, और लास्ट ऑप्शन है एनएचए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इस चार में से एक के साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा ने एमओयू साइन किया है। इसका करेक्ट आंसर है जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, जीआईसी। जी हाँ, जीआईसी के साथ एआईआईए ऑल इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने एमओयू साइन किया है ताकि जो पेशेंट है उनको कैशलेस ट्रीटमेंट प्रावधान किया जा सके इंश्योरेंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने रिसेंटली एक डेडलाइन तय किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, जो उस प्लेटफॉर्म पे जो भी एआई इनेबल एआई के द्वारा जनरेटेड डीप फेक की कंटेंट है, मतलब एआई के द्वारा वीडियो बना दिए जाते हैं जो देखने में लगता है कि सेम टू सेम वही पर्सन है, पर वास्तव में वो पर्सन होते नहीं है, एआई के द्वारा जनरेटेड वीडियो होते हैं, जनरेट कंटेंट होते हैं, और उस पर कुछ आपत्तिजनक वीडियोस होते हैं। तो उस कंटेंट को हटाने के लिए, हटाया जाए उस प्लेटफॉर्म से, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन तय कर दिया है कि कितने अपलोड उस प्लेटफॉर्म पर अपलोड होते ही कितने समय के अंदर वह कंटेंट हट जाने चाहिए। आपके पास ऑप्शन दिया गया है, क्या 12 घंटा, 24 घंटा, 3 घंटा, 36 घंटा। जी हाँ, अभी गवर्नमेंट काफ़ी सेंसिटिव हो चुका है, 3 आवर्स के अंदर ही उस कंटेंट को हटाने का प्रावधान किया गया है। जी हाँ, 3 आवर्स के अंदर ही। और यदि वो कंटेंट काफ़ी ज़्यादा वल्गर हो, न्यूडिटी हो, तो उसको 3 घंटे नहीं 2 घंटे में ही हटाने के लिए कहा गया। इवन शॉर्ट एट 2 आवर्स, 2 घंटे से कम में हटाना है। जी हाँ, ये व्यवस्था कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, रिसेंटली कर्मयोगी राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम का दूसरा चरण कंक्लूड हो चुका है, संपन्न हो चुका है। ये प्रोग्राम का जो इनिशिएटिव है किसने, किस कमीशन के द्वारा किया गया था? क्या यह नीति आयोग, या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, या फाइनेंस कमीशन, या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, सीबीसी। इसके द्वारा ही राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम शुरुआत किया गया है। अभी इसके तहत 10.5 लाख सर्वेंट्स को ट्रेनिंग के दिया जा चुका है। जी हाँ, ये एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, वृहत रूप से गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देके उसे कर्मयोगी बनाने, कर्मचारी नहीं कर्मयोगी बनाने की मेंटलिटी दी जाए, उन्हें ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इसलिए कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री को अभी कंट्री ऑफ द ईयर एट बायोफैक्ट 2026 के लिए चुना गया है? जी हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी 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 इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ जाने की हाईएस्ट चांसेस है। जी हाँ, एग्जाम में पूछ जाने के हाईएस्ट चांसेस हैं, तो ध्यान दीजिए। अभी रिसेंटली बायोफैक्ट 2026 समिट हुआ है, जो जिसमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर है। इसमें किस कंट्री को कंट्री ऑफ द ईयर से के लिए सेलेक्ट किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन है, क्या ये यूएसए है, जर्मनी है, इंडिया है, या ब्राज़ील है? जी हाँ, ये इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि इस बार
ये इंडिया को चुना गया है। यहाँ इस बार इंडिया को चुना गया है। इंडिया इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। अब ये हुआ कहाँ, क्वेश्चन जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछे जाने की संभावना होती है कि ये कहाँ हुआ है ये इवेंट। ये जर्मनी में हुआ है। निम्बर्गबर्ग जर्मनी में हुआ है। जर्मनी जिसकी राजधानी बर्लिन है। जी हाँ, जर्मनी वही कंट्री जहाँ पर से हिटलर तानाशाही किया था और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ब्रिक 2026 का भी चेयर होस्ट जो है इंडिया करने जा रहा है। इंडिया लीड ब्रिक्स 2026 समिट। तो इंडिया के द्वारा जो ब्रिक 2026 समिट लीड किया जा रहा है, इस साल की थीम क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ब्रिक अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर ग्रोथ, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, intra-BRIC cooperation for community and consequences, strengthening multilateralism for global development। यहाँ ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन सही है। आप हमें कमेंट में ब्रिक्स का फुल फॉर्म, ब्रिक्स की हेडक्वार्टर और ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री हैं इसके बारे में लिखिए। यदि नई इन्फॉर्मेशन है, कुछ और जानकारी चाहिए, तो वो भी हम आपको बताएंगे, तो वो भी आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। जी हाँ, यह इस बार ब्रिक्स 2026 समिट की थीम है, जिसे इंडिया होस्ट करने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया एंड सेलेस ने 7 MOU साइन किए हैं। जी हाँ, आपको बताया गया था कि सेलेस के प्रेसिडेंट इंडिया आए हुए थे, तो इंडिया और उनके बीच 7 MOU साइन किए गए हैं। तो अब से पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन नहीं है। तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन किस सेक्टर के ऊपर MOU साइन नहीं हुआ है। क्या वो हेल्थ है, मेट्रोलॉजी है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, स्पेस है? इस चारों में से कौन सा है जिसके ऊपर MOU साइन नहीं हुआ है? जी हाँ, करेक्ट आंसर है स्पेस एक्सप्लोरेशन। जी हाँ, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए सेलिस के और इंडिया के बीच में अभी कोई MOU साइन नहीं हुआ है रिसेंटली। तो कौन कौन सी किस किस चीज़ों के ऊपर साइन हुआ MOU, ये इंपॉर्टेंट बनता है। 7 MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, उसका फुल फॉर्म होता है। ये किया गया, साइन किया गया इंडिया एंड सेलिस के बीच। तो एक साथ जो सेक्टर है वो है, पहला हेल्थ, मेट्रोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, गुड गवर्नेंस या सिविल सर्विस ट्रेनिंग, कल्चरल, ओशियन साइंस एंड फूड। जी हाँ, चलो से पॉइंट मैप में देखेंगे तो पॉइंट के बराबर आपको वर्ल्ड मैप में दिखेगा, अरेबियन सी के पास। चलिए इंडियन सी में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले सेलिस के लिए हम जानते हैं ये सेलिस की राजधानी क्या है। तो आपको बताया गया था विक्टोरिया है। अभी देखिए उसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है कि इंडिया और सेलिस के बीच, सेलिस के जो प्रेसिडेंट पैट्रिक हर्मिन्स इंडिया आए थे, विजिट किए थे न्यू दिल्ली, उनके बीच इंडिया का जो जॉइंट विजन अडॉप्ट किया गया है उसका नाम क्या है? क्या नाम सागर है, या शिल सेल है, महासागर है, या इंड से 2030 है? या इसका आंसर है SEL, सीशिल, सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सिक्योरिटी थ्रू इनहेंस्ड लिंकेज। जी हाँ, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया और चिल्स के बीच जो जॉइंट विजन एग्री हुआ है, अडॉप्ट किया गया है, SEL, उसमें इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आपको चिल्स की राजधानी पहले ही बता दी गई थी, विक्टोरिया। प्रेसिडेंट ऑब्वियसली बात है, इस क्वेश्चन में ही आ रखा है। तो ये आज के लिए इतना ही रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपके लिए करंट अफेयर्स क्वेश्चन रोज लाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में।